टेबल के फॉर्मेट में। आज की क्लास में पढ़ने वाला हूँ दूसरा है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। देखो, पहले आपने डेटा को समराइजेशन देखा, डेटा क्रिएशन देखा है ना। फिर इस डेटा को मैन्युअली समराइज किया, जैसे ईयर बेसिस पे, मंथ बेसिस पे, डेल्टर बेसिस पे। हमने पिवोट टेबल ग्रुप बाई करके देखा था लास्ट क्लास में। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो टॉपिक देखा, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था हमारा, वो था कि आपके यदि डेटा मैट्रिक्स से फॉर्मेट में डायमेंशन के साथ हो तो उसको कैसे वर्क करेंगे। अब हम डेटा को, सेम डेटा को फ्लोटिंग के फॉर्म में देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट एक्सेट्रा, है ना। तो इसके लिए हम देखो आगे बढ़ते हैं, करते हैं वर्किंग। तो इसके लिए जो न्यू लाइब्रेरी है मैटप्लोट्लिब यूज होती है। मैटप्लोट्लिब की जैसी डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाऊं, देखो मैटप्लोट्लिब, ये हमारी लाइब्रेरी है जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिटन होता है। देखो ये डॉक्यूमेंटेशन जो क्लियरली बता रखा है, देखो आप, इट हेल्प अस टू इट हेल्प अस टू क्रिएट देखो ये कैसी डेटा क्रिएट करता है, नमपाई की न्यूमेरिकल डेटाबेस। इट हेल्प अस टू प्लॉट्स एंड क्लियरली रिटन है आपके। और इसका जो मेन यूज है ना, यदि बात करें तो मेन यूज प्लॉटिंग करने के लिए यूज होता है। और किस तरह की डेटा प्लॉटिंग करता है, नमपाई के डेटा पे, मतलब न्यूमेरिकल डेटा पे काम। यदि डेटा न्यूमेरिकल हो उस केस में वर्क करता है वो। क्योंकि क्लियरली देखो यहाँ पे रिटन है, इट वर्क्स ऑन, देखो यहाँ पे लिखा है, मैटप्लोट इज अ प्लॉटिंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग एट न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एक्सटेंशन नमपाई। मतलब नमपाई की जो डेटा क्रिएट करते हैं उस पे ये प्लॉटिंग करने में बेसिकली इट प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लॉट्स। आपको क्लियरली रिटन है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं और क्या कैसे। अब मैं आपको वर्किंग समझाता हूँ, देखो ध्यान से। सो सिंपल स्टोरी की है। अच्छा, इसी की जैसे एक और लाइब्रेरी आपको मिलेगा, सीमॉन। दोनों का एक ही यूज है, विजुअलाइजेशन करना। तो ये दोनों का एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो है आपकी डेटा यदि मैट्रिक्स फॉर्मेट में हो तो उसके इसमें से यूज करेंगे। यदि डेटा डेटा फ्रेम में होता, मतलब रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में होता, तो हम यूज करते क्या, मैट सीबॉर्ड। डेटा फ्रेम जो पांडाज के थ्रू जो बना रहे थे वो डेटा फ्रेम था, है ना। तो डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में डेटा, मतलब डेटा रो एंड कॉलम में हो तो क्या यूज करेंगे, सीबॉर्ड। पर डेटा यदि मैथमेटिकल डायमेंशन में हो, 1D एरे या 2D एरे या 3D एरे, इस तरह की डेटा हो तो क्या यूज करते हैं। तो ये दोनों हम यूज करके देखते हैं, दोनों को ट्राई करें। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैटप्लोट्लिब पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उधर। मैटप्लोट्लिब यूज करने से पहले यदि आप लोकल मशीन में यूज करोगे जुपिटर नोटबुक में, तो पहले से इंस्टॉल कर लेना है। फिर इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब, ये इंस्टॉल कर लेना है, सबसे पहला काम ये। बट हम गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, इंपोर्ट करा दो। सिंपली देन इंपोर्ट दिस, ऐसे इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाइपलॉट HPLT, ये हमारी इंपोर्ट हो गई। देखो, ये नंपाई के डेटा पे करना, तो नंपाई भी मैं इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। इंपोर्ट नंपाई एजेंपी, ये दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लो। अब देखो ये दोनों लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो अपडेट से हम एक डेटा बना रहे हैं, तो हमने दो वेरिएबल बना, n1 इज इक्वल टू np डॉट अरेंज। अरेंज जो है रेंज की तरह काम करता है भरत, जिसमें स्टार्टिंग लेट से 10 लिखा और एंड लिखा 21, तो 10 से लेकर 20 तक की वैल्यू को स्टोर करेगा। सिमिलर हमने का n2 दूसरा वेरिएबल लिया, इनटू अनदर वेरिएबल लिया जो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, np डॉट अरेंज। इसमें 1 से लेके 11 तक का, या फिर यहाँ पे 1 से 11 तक का। हाँ, नहीं नहीं, अरेंज अरेंज अरेंज। इसको मिलेगा 10 से लेके 21 तक। तो देखो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 10 और 10 21 और 10 11, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट 10 10 देख सकते हो। ये हमारा n1 है, ये हमारा n2 है, दोनों एलिमेंट क्लियरली दिख रहे हैं। अब देखो ये दोनों डेटा कैसी डेटा है, कंटिन्यूअस है, ये कोई कैटेगरिकल नहीं, जेंडर नहीं कि मेल फीमेल दो कैटेगरी है, इसमें अनडिफाइंड डेटा है। जैसे ये अभी 10 तक है, आगे बढ़ते जाएगा तो कोई फिक्स नहीं है कैसे वैल्यू बढ़ेगी, सेपरेट, मतलब कुछ सेट ऑफ कैटेगरी नहीं फिक्स है कि यही होगा। जब आपकी डेटा कंटिन्यूअस हो तो हमें देखिए आप कौन सा प्लॉट ट्रैक करना चाहिए, कंटिन्यूअस प्लॉट, वी नीड टू यूज कंटिन्यूअस। हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्लॉट करनी होगी। दो तरह की प्लॉटिंग कर सकते हो। प्लॉट का मतलब होता है एक चार्ट, ग्राफ, है ना। तो कुछ लोग इसे प्लॉट भी कहते हैं, कंटिन्यूअस प्लॉट, कुछ लोग इसे विजुअल्स भी कहते हैं, विजुअल। इसे विजुअलाइजेशन आगे जाके मल्टीपल विजुअल जब बनाओगे तो विजुअलाइजेशन कह जाते हैं। कुछ लोग इसे चार्ट भी बोलते हैं। तो दो तरह के होते हैं कंटिन्यूअस प्लॉट, एक होता है हमारा कैटेगरिकल। दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो एक हुआ कंटिन्यूअस, एक हो गया कैटेगरिकल। अभी ये करके डिस्कस करेंगे, देखना। जैसे कंटिन्यूअस प्लॉट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपने जानते भी होंगे, एक तो हमारा लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट कंटिन्यूअस प्लॉट का पार्ट है। फिर आपका स्कैटर प्लॉट है, ये भी आपका स्कैटर प्लॉट है ना।
स्कैटर प्लॉट। ये सारे एक और हिस्ट प्लॉट भी आपके इसी का पार्ट है, हिस्ट प्लॉट ये सब है। तो पहले हम कंटिन्यूअस प्लॉट ड्रा करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे देखो N1 और N2 हमारी दो डेटा है, क्लियरली दिख रही है, N1 ये है हमारी, N2 ये। तो यदि इस पे लाइन, लेट्स से पहले यदि आपको इस पे स्कैटर प्लॉट ड्रा करना है, तो स्कैटर प्लॉट ड्रा करने के लिए क्या लिखोगे, पीएलटी डॉट, पीएलटी क्या था हमारा बताओ, ये हमने लाइब्रेरी जो इंपोर्ट कराई थी है ना, जैसे वहां पीडी लिखा करते थे, पीएलटी डॉट सिंपल, यहाँ पे स्कैटर जो प्लॉट ड्रा करना उसका नाम स्कैटर। स्कैटर के अंदर N1 कॉमा N2, स्कैटर प्लॉट ना कुछ ऐसा होता है, यदि दिखाऊं उसको तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो देखो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रा होता है, तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, तो इसमें जो डेटा होगी ना वैसे दिखेगी। एक्स पे देखो, अभी हमने एक्स पे किसे रख रखा हूँ, N1 को, और वाई पे किस कौन है, N2। N1 मतलब ये डेटा आपकी एक्स एक्सिस पे दिखेगी, और ये वाई पे ये वाली दिखेगी, इसके रेस्पेक्ट पे आपके डेटा पॉइंट दिखेंगे, है ना। अब कौन सा प्लॉट दिखेंगे, स्कैटर, पीएलटी डॉट शो। देखो आप, देखो दिख रहा है। अब देखो पीएल N1 का 1 2 3, देखो 1 2 3 4 10 तक दिखा, और N2 का 10 से लेकर 19 तक देखो दिख रहा है। तो पहली डेटा क्या है, 1 और 10, तो देखो पहली डेटा 1 पे 10, 2 पे 11 दिख रहा है, 3 पे 12 दिख रहा है। आप देखो 1 पे 10, 2 पे 11 दिख रहा है, सबकी डेटा सही चल रही है। तो इस तरह से हम इसमें, ये आपका इसे क्या कहते हैं, स्कैटर प्लॉट है ना। अब लेट्स सी कलरिंग इसकी जो ब्लू है बाय डिफॉल्ट, आप इसे चेंज करना चाहते हो, तो कलरिंग चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं सी, देखो यहाँ पे यू कैन पास योर कलर इज इक्वल्स टू, जैसा चाहे, लेट्स रेड चाहते हैं तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं रेड, तो कलर कैसा है, रेड। समझ में आया आपको। अब लेट्स इसमें ये जो स्कैटर प्लॉट की जगह मुझे लाइन चार्ट ड्रा करना, अच्छा क्या क्या और पास कर सकते हो, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट स्पेस प्रेस करो, देखिए बता रहा है कि आप इसमें क्या क्या और पास कर सकते हो, देखो बता रखा है, इसको पढ़ना, ये बता रखा है क्या क्या आप इसके अंदर पास कर सकते हो, क्या क्या और पैरामीटर जो है जो आप पास कर सकते हो। ये भी बता रखा है, देखो कलर में आप क्या क्या लगा सकते हो वो बता रखा है, क्या क्या पैरामीटर आप पास कर सकते हो, प्रॉपरली रिटेन है ना, आरजीबी फॉलो करता है, रेड ग्रीन ब्लू है ना। तो इस तरह के हमारे पैरामीटर वर्क करते हैं, इसमें आप पास कर सकते हो जो चाहिए आपको रिक्वायरमेंट में, है ना। इसको आप फॉलो कर लो, कलर फॉर्मेटिंग जो देखिए, और कैसे कैसे वर्क है ये क्लियरली लिखा हुआ है, देखो आप सभी चीजें प्रॉपर रिटेन है, आप इसको फॉलो कर सकते हो जो आपको नीड होगी। 3 पैरामीटर ले सकते हो यहाँ पे, डन। अब यदि हमें लाइन चार्ट ड्रा करना है, लेट से यदि हमें लाइन चार्ट ड्रा करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यदि आपको लाइन चार्ट ड्रा करना है तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं पीएलटी डॉट प्लॉट, यदि लाइन चार्ट ड्रा करना है तो पीएलटी डॉट प्लॉट, किस किस पे करना है, N1 N2 पे, है ना। तो यहाँ पे आप करेंगे पीएलटी डॉट शो, पीएलटी डॉट शो। तो अब जैसे स्कैटर प्लॉट ड्रा करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता था, पी स्कैटर, उसी तरह से इसके लिए क्या यूज करेंगे, पीएलटी डॉट प्लॉट, सिंपल, है ना। यही लाइन के लिए प्लॉट, सिंपल, देखो ये आपको लाइन चार्ट देखो जा रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये आप यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये जो है ये लाइन तो ड्रा हो गया, लेकिन पॉइंट नहीं दिख रहा है, 1 पे 10 दिखना चाहिए था ना, पॉइंट नहीं ड्रा कर रहा है। यदि आपको पॉइंट शो कराना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेड, देखो ये सिंटेक्स है, देखो एक सिंगल दोगे तो सॉलिड लाइन जाएगी, देखो दिख रहा है ना, पॉइंट दिखने लगा। और यदि यहाँ पे 2 लाइन दे दोगे, अंडरस्कोर देके, तो बीच में आपको डॉटेड डॉटेड, और इसकी कलर वगैरह चेंज कर सकते हो जैसा चाहिए, है ना। और क्या क्या पैरामीटर पास कर सकते हो, देखो यहाँ पे बता रखा है, देखो है ना, बी ओ भी रख सकते हो, आर प्लस रख सकते हो, सबने यहाँ पे लिखा आर, आर लिखा, वैसे लिखा, यदि बी ओ लिखोगे तो मतलब आपको हाँ, देखो बी ओ लिखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, ब्लू कलर और ये वाली, है ना। और अब आप पे डिपेंड है यहाँ पे क्या चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो है ना। यदि सिंगल चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, देखो बिल्कुल कंटिन्यूअस लाइन आ रही है। एक और था आर प्लस, ये तीनों में से फिर वहां पे प्लस स्टार जैसा दिखेगा, जैसे इसमें दिख रहा था ना, ये ऐसे आर प्लस में डिफरेंट प्लस प्लस का साइन दिखेगा और रेड कलर का, देखो प्लस प्लस दिख रहा है हर जगह। और इसमें जैसा आपको चाहिए, यदि आप सिंगल डबल अंडरस्कोर चाहिए तो ये देखो इस तरह से शो हो जाए, समझ में आ रहा है।
अच्छा एक चीज और देखो, जैसे यहाँ पे हमने ड्रा तो किया, बट एक्स एक्सिस पे आप कुछ लिखना चाहते हो, जैसे एक्स पे हम एक एज और वाई पे हम हाइट, एज और हाइट को भी यहाँ पे प्लॉटिंग की ड्रा किए, तो यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो कैसे, पीएलटी डॉट एक्स लेवल, एक्स पे एक्स एक्सिस पे कुछ भी लिखना है, क्या यहाँ पे लिखना होगा एक्स लेवल पे लेवल, है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स एक्सिस, या कुछ भी एज यदि है तो आप लिख दो यहाँ पे एज, लेट से एज, और वाई में लेट से हमने हाइट लिख दिया, जो आपको चीज से यहाँ पे लिख दिया लेट से हमने एज, या यहाँ पे लिख दो हाइट, क्योंकि एक ये रहा हाइट और इसकी रही ये एज रही लेट से, पीएलटी डॉट वाई लेवल, यहाँ पे लिख दो एज, जो आपको रिक्वायरमेंट है वहां पे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे हाइट एज आने लगा ना लिखा हुआ, यहाँ पे टाइटल देना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पीएलटी डॉट टाइटल, जो चाहिए आपको लिख सकते हो, 2D स्कैटर, देखो, परफेक्ट, तो ये हमारा वर्किंग फ्लो है। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे N1 ये था हमारा, और N1 में एक वेरिएबल लेता हूँ N3, और N1 इंटू N1 करता हूँ तो क्या होगा बताओ, या N1 का पावर 2 करूँ तो क्या होगा, N1 की हर एक वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा नहीं, जैसे ये क्या एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इसको कहते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देखो आ गया ना। अब यदि मैं ड्रा करूँ N1 और N3 पे तो कैसी प्लॉट जाएगी बताओ, एक्सपोनेंशियल, देखो 1 पे तो 1 है, 2 पे क्या हो गया है 4, बिल्कुल ऐसे ग्राफ होने लग जाएगा, देखो ऐसे, लेट्स से इस पे बात करें, तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि वैल्यू एक्स के रेस्पेक्ट में वाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखो अब ड्रा करके देखते हैं इस पे, जैसे लाइन चार्ट ड्रा करें तो मैंने अभी बताया पीएलटी डॉट प्लॉट यूज करते हैं, यहाँ पे अपने पास किया N2, N3, ठीक है, और अब जैसी चाहिए आपको, लेट से वो चाहिए ब्लू में, वो जो आपने देखा था, तो यदि वो चाहिए तो आप यहाँ पे जैसा चाहिए आप वहाँ पे लिख दो, देखो, देखो ये है ना, यहाँ पे पीएलटी डॉट शो कर दो तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं आएगा, देखो है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स के रेस्पेक्ट में देखो आप 10 पे 0, तो 11 पे 4 दिख रहा है ना, वैल्यू बढ़ती चली जा रही है ऐसे, और यहाँ पे भी वही सब चीजें, फिर से लेबल वगैरह यदि लगाना है तो आप यहाँ पे भी लेबल लगा सकते हो, यहाँ पे देखिए, आप चाहो तो यहाँ पे भी लेबल अपना लगा सकते हो, बीयू की जगह पे जी ग्रीन होगा, देखो है ना, यदि और भी कलर रेड आरजीबी मतलब फॉलो करता है, यहाँ पे कम समझ, तो ब्लैक वाइट नहीं, बी 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 से तो ब्लैक आ रहा है, व्हाइट ब्लैक का कुछ था, ब्लैक का था, देखो यहाँ पे ब्लैक का बता रखा होगा, शिफ्ट स्पेस करके देखो कि ब्लैक को दे रखा होगा ब्लैक के लिए, यहाँ पे देखो प्लॉट में भी जाके कलर एक मैं पैरामीटर डाल दो, हाँ, या फिर ये वाला फिर पैरामीटर फॉलो कर दो, या तो वो, या दूसरा है ये, जैसे एक तो हमने अभी तक ये ड्रा कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आप सब चीजें मैन्युअली बता सकते हो कि क्या क्या है ना, तो यहाँ पे हमारा N1 था, ये हमारा N3 था, N1 N3, अगर कलर में आपको ब्लैक चाहिए तो आप मैन्युअली यहाँ पे लिख दो ब्लैक, क्योंकि डिफॉल्ट वो क्या ले रहा है ब्लू, है ना, पीएलटी डॉट प्लॉट, इन्होंने 3 आ गया, लाइन स्टाइल सब ठीक है, और यहाँ पीएलटी डॉट शो, देखो है ना। अब एक चीज और है कि जैसे देखो आप, जैसे ये तो हो गया, बट एक चीज देखो, हर एक लाइन एक सिंपल प्लेन पे एक ही प्लॉट कर पा रहे हो, अब लेट से एक प्लेन में, एक प्लेन के अंदर चीज एक प्लेन को कितने एक्सेस में बांटा गया, 4 पार्ट में बांटा गया है ना, एक प्लेन को हम यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बांट सकते हैं ना एक प्लेन को, जिससे क्या होगा कि एक प्लेन के अंदर हम 4 प्लॉटिंग कर सकते थे, जहां जिससे हमें विजुअलाइज करने में आसानी पड़ेगी, है ना। ऐसे सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, देखो आपको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, तो हम हर एक को ना कोऑर्डिनेट के भी यहाँ पे एक्सेस करेंगे, और प्लॉटिंग दो दो के पेयर में भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे दो, वाई निगेटिव एक्स एक्सिस पे दो, है ना, तो इस पे देखो करके दिखाता हूँ आप, अब लिखो पीएलटी डॉट सब प्लॉट, यहाँ पे क्या यूज करते हैं सब प्लॉट, यदि एक प्लेन मल्टीपल यूज करना हो तो सब प्लॉट, देखो दो दो का पेयर करना है, मतलब एक्स पे भी दो और वाई पे भी दो, दो दो का पेयर, मतलब दो ऊपर में भी दो का पेयर रहेगा, नीचे में भी दो दो का, और कौन से कोऑर्डिनेट पहले कौन से कोऑर्डिनेट पे ड्रा करने, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या ड्रा करना है, प्लॉटिंग बता दो, पीएलटी डॉट लेट से हमने स्कैटर प्लॉट ड्रा किया फर्स्ट प्लॉट पे, ठीक है, स्कैटर N1, N3, और यहाँ पे हमने कलर ले लिया, लेट से कलर ले लिया लेट से रेड, ठीक है, N1 N3, ये एक पे आ गया, अब देखो नेक्स्ट जो है पीएलटी डॉट सब प्लॉट,
और कहाँ पे होगा 2,2,2 पे, मतलब इसकी बात करने जा रहा हूँ मैं, है ना। अब 2 पे जो ड्रा करना है, ड्रा करके लेट्स लिखा पीएलटी डॉट प्लॉट, ये कौन सा प्लॉट होगा, लाइन चार्ट N1, N2, है ना। और यहाँ पे आपने देखा भी था, ये सब पास कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो R प्लस, है ना। और ये माइनस माइनस हमने कर दिया, तो अब थर्ड प्लॉट, अब आपने दो कोऑर्डिनेट पे कर दिए हो, फर्स्ट और सेकंड, अब थर्ड पे करो, देखो पीएलटी डॉट प्लॉट, और 2,2, दो दो का पेयर इसलिए 3 लिख रहे हो, है ना। पीएलटी डॉट प्लॉट, अच्छा ये सब प्लॉट होना जरूरी है, नहीं तो कोऑर्डिनेट को ट्रैक नहीं कर पाएगा। पीएलटी डॉट प्लॉट, जिस पीएलटी प्लॉट, और N1 या N2 कुछ ही तो भी ले लो, तो जस्ट मैं डेटा वैसा ले रखा हूँ इसलिए। यहाँ पे भी आप बचाओ तो लिख सकते हो कलर मैनुअली, कलर इज इक्वल टू, या बाय डिफॉल्ट ब्लू ही तो होता है, तो आप यहाँ पास कर सकते हो बी, नहीं डायरेक्टली ऐसे, या आप यहाँ पे, हाँ, बस ये हो गया। और लास्ट वन बचा पीएलटी डॉट, अब कोऑर्डिनेट फोर्थ की बात कर रहे हैं, 2,2,4, है ना। और यहाँ पे है पीएलटी डॉट प्लॉट, और किसी को भी ले लो N1, N3, है ना। और यहाँ पे ले लिया हमने सपोज लेट से ग्रीन ले लो, स्टार, है ना, इस तरह से। अब लास्ट में क्या करोगे, पीएलटी डॉट। अब हमें चार प्लेन में डेटा दिखनी चाहिए, देखो आप सबसे फर्स्ट प्लेन में आपको दिखेगा रेड कलर दिखा रहा है ना, ये रेड आया, फिर ये रेड, देखो ये रेड, ये भी रेड था, रेड की जगह ब्लू करके दिखाता हूँ, देखो सेकंड कोऑर्डिनेट रेड देखो चेंज हो गई, है ना। ठीक है ना सर। 20 मिनट फ्री रहो, 6:30 खत्म हो जाती है बात हो तो। 6:20 में करें। देखो अब एक चीज देखो, इस सब में तो आप देखो, अब सबकी अलग अलग तो होगी, ये एक्सेस वाइज वैल्यू अलग अलग होगी, लेट से ये ईयर और ईयर, लेट से डेट और ईयर पे, ये एज हाइट है, ये सपोज करो मंथ और वॉटेवर हो सकता है, सबका चेंज हो सकता है। तो सब पे यदि लेबलिंग करना हो तो कैसे करोगे, सबका लेबलिंग ऐसे किया जाता है, देखो सबका अलग अलग होगा, तो सब पे अलग अलग लेबलिंग करना हो सकता है ना, सब एक ही तो होंगे नहीं। देखिए कहते हैं मल्टीपल विजुअल्स है, मल्टीपल फ्रूट्स है, अब देखो यदि हमने सभी पे लगाया तो गलत भी है देखो, हाँ अच्छा ये सब छुटा हुआ है, ठीक है। देखो आप, देखो अब ये कर तो दिया, बट एक दूसरे को क्या करने लग गया वो, कर रहे हैं ना, देखो ये जिधर साइड में ठीक है, बट जहां पे नहीं है उसमें ओवरलैप कर रहे हैं। इसके लिए एक चीज यूज होता है फिक्स साइज, हम अपने सभी जितने नोट्स है ना, उनकी लेंथ को ब्रेथ को कम कर सकते हैं, यहाँ पास कर सकते हो पीएलटी डॉट फिगर, इसके अंदर पास कर दो फिक्स साइज, फिक्स साइज इक्वल टू ब्रैकेट में आप पास कर सकते हो, लेट्स हमने किया 10,12, एक लेंथ ब्रेथ हमने अलग अलग दे दिया, देखो अब आप देख रहे हो फ्लोटिंग बड़ी सी हो गई ना। अब देखो आप फ्लोटिंग तो बड़ी हो गई और साथ के साथ सारे क्लियर दिख रहे हैं, उसकी छोटा करना चाहते हैं, लेट से हमने यहाँ इसका भी कम किया, देखो इसके 10 की जगह हमने लेट से 8 किया, देखो ब्रेथ कम रही है, ब्रेथ कम हो गई है ना, ब्रेथ कम गई है। अब हम लेंथ को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो लेंथ हमारा कितना है 12, इसकी जगह पे रख दो 10, छोटा दिखेगा थोड़ा सा, देखो ठीक है ओवरऑल ठीक दिख रहा है। अब सारे को और छोटा करना है, तो आप इसको छोटा करते चले जाओ, 8 कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा, नहीं डन, फिर ओवरलैप लेकिन होने लग गया, देखो हो रहा है ना ये चीजें।
इससे बेटर क्या है कि आप इसको या तो 10 रखो या 9 रखो, चेंज ही रखो, मतलब ये सेम होता है। या फिर इसको कम, ये इसको 10 ही रखो, तो आप देखो ओवरऑल अब बढ़िया सा दिख रहा है। अब किसी को कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये एज हाइट इसका है, ये एज हाइट इसका है। आप चाहो तो अलग अलग लिख देना, मतलब समझ पा रहे हो, ये इसका है जैसे, है ना। सबका अलग अलग लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया लेट से, ऐसे डेटा तो है नहीं वैसे, बट फिर भी लिख सकते हैं एज वर्सेस, सपोज लेट से आपने लिखा एज वर्सेस हाइट। ये जो फ्लोटिंग है एज और हाइट के भी यहाँ पे, है ना। ये सपोज करो डे एंड सेल्स, डे वर्सेस सेल्स, इसके भी यहाँ इस तरह से कितने की चेंज करते जाओगे, देखो सब चेंज होता जा रहा है। जिस चीज का मैंने चेंज किया है तो सबका हो जाएगा ऐसे। तो ये तो थे कैसे प्लॉट, कंटिन्यूअस प्लॉट। अब कैटेगरिकल प्लॉट हो तो पहले एक चीज और, हिस्ट प्लॉट एक होता है, एक था हिस्ट प्लॉट। हिस्ट प्लॉट कैसे, और हिस्ट प्लॉट ना एक सिंगल प्लॉट, मतलब आपका हिस्ट प्लॉट जो है वो ड्रा होता है, कंटिन्यूअस प्लॉट नहीं, और उसमें एक सिंगल एरो जाती है, जैसे देखो एन टू की वैल्यू ये है, तो ये दिखाएगा कि वैल्यू कैसे चेंज हुई है, मतलब कैसे बढ़ती जा रही है। इसके लिए यूज करते हैं पीएलटी डॉट हिस्ट, क्या यूज करते हैं पीएलटी डॉट हिस्ट, और इसके अंदर पास कर दोगे एन टू, लास्ट में लिखो पीएलटी डॉट शो। तो हिस्ट प्लॉट देखिए होगा, जैसे देखो हिस्ट प्लॉट और बार प्लॉट दोनों सिमिलर होते हैं। हिस्ट प्लॉट जो होता है ना वो कंटिन्यूअस बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे कंटिन्यूअस बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब उसके अंदर ब्रोकन होल नहीं होगा, देखो ऐसे है ना, बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा, है ना। देखो इस डेटा को मैं दिखाऊं, कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो इसका देखो, देखो ना ये कैसे हो गया, क्योंकि कंटिन्यूअस है ही नहीं। पूरे में कंटिन्यूअस बिल्डिंग ब्लॉक तो सबकी वैल्यू सेम है, जैसे 10 कितनी बार एक बार, 11 कितनी बार एक बार। यदि ये ज्यादा बार कम बार होता तो आपकी डेटा मिसमैच दिखती है ना। जैसे लेट से एन टू की वैल्यू मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। एन टू की वैल्यू लेट से आपने ये लिख दिया, लेट से ये रखी हो एन पी डॉट एरे, लेट से, और बाकी कुछ कम रखा है, ठीक है। तो अब देखो, देखने लगा ना 10 कितनी बार है, 3 टाइम, है ना, 3 बार देखो, और बाकी सब वैल्यू कितनी है 1 बार। दिख रहा है ना, जैसे लेट से आप यहाँ पे 14 की वैल्यू बढ़ा दो 2 बार, 14, 14 हमने 14 कितनी बार कर दिया 2 बार, तो देखो 2 बार दिखेगा आप, देखो है ना। देखो कंटिन्यूअस बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लगातार है, इसलिए इसे क्या कहते हैं। तो ये थे हमारे कंटिन्यूअस प्लॉट। अब हमारा होता है कैटेगरिकल प्लॉट। तो कैटेगरिकल प्लॉट्स में मल्टीपल होते हैं, जैसे कि आप जानते भी होंगे। कैटेगरिकल प्लॉट्स, कैटेगरिकल प्लॉट में आते हैं हमारे बार प्लॉट। बार प्लॉट कैसे होते हैं, हिस्ट प्लॉट जैसा ही होगा, बस उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, बीच में ड्रॉ करेंगे ऐसे अलग अलग होगा, सेपरेट सेपरेट ऐसे। ये दोनों का इससे ही डिफरेंस है। बार प्लॉट होता है, फिर होता है हमारा बॉक्स प्लॉट, फिर होता है हमारा काउंट प्लॉट, बार प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, काउंट प्लॉट, पाई चार्ट, ये सब होते हैं। और भी होते हैं, एक एक करके यूज करते चले जाएंगे। लेट्स से मैं N1 और N2 ये दो डेटा थी, ये दो डेटा थी लेट्स, है ना। अब इस पे हमें प्लॉटिंग करना होता लेट्स से, N2, इसकी लेंथ बढ़ाया था ना, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किया, लेंथ ऑफ N2 ज्यादा बार है ना, देखो आप N2 30 बार है। तब यदि इस पे करना हो तो लिख दो PL। अब देखो हिस्ट प्लॉट तो एक ही पैरामीटर यहाँ पे ड्रा हुआ था, एक ही चीज डाल देते ना। बट बार प्लॉट में हमेशा क्या होना चाहिए, दो, एक कैटेगरिकल और एक कंटिन्यूअस, मतलब सिर्फ कंटिन्यूअस में नहीं होगा। जैसे देखो आप पीएलटी डॉट बार प्लॉट, यहाँ पे आपने लिखा देख से कि बार, तो पीएलटी डॉट बार प्लॉट के लिए यूज करेंगे लेट से दो वेरिएबल, जैसे एन टू हमने तो पास किया ही किया, और लेंथ सेम होना चाहिए। तो एन टू की लेंथ कितनी है, 13 टाइम था, हमने देखा था अभी। एन टू की टाइम कितनी था देखो, ये 13 बार था, और इसमें हम पास करेंगे। अब जो दूसरी एलिमेंट लोग हैं, जैसे N1 पे के भी यहाँ पे ड्रा करना, तो इसको भी 13 टाइम करना पड़ेगा। तो बाई डिफॉल्ट इसमें एलिमेंट कितने भी 10 है, तो मुझे और ऐड करने, जैसे N5 ये लेट से वेरिएबल, इसमें ये वैल्यू है, ठीक है। डॉट है, इसमें कुछ एलिमेंट और ऐड कर लो, जैसे हमने रख लिया 6, 7, तो आ गया इसमें दोनों का लेंथ सेम। अब PLT N2, N3, सॉरी N2 एंड N5 नहीं, N2 N, देखो कैसे प्लॉट करेगा, देखो PLT डॉट बार होता है सर, बार प्लॉट,
सिर्फ होता है बार, नॉट बार प्लॉट, सिर्फ बार। देखो दिख रहा है ना, ये चीजें सेम है जो यहाँ पे है था। बस ये डिफरेंस क्या है, इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये बता रहा है 10 कितनी बार है, 11 कितनी बार है, 12 की फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं, मतलब एवरेज बताते हैं वो, ठीक है। ये हमारा बार प्लॉट था, ये बार प्लॉट। अब हुआ बॉक्स प्लॉट की बात, तो बॉक्स प्लॉट का जो स्पेशल यूज है ना, वो चेक किया था आउटलायर डिटेक्शन के लिए। बॉक्स प्लॉट का मेन जो यूज है, जैसे लेट्स से इसमें वैल्यू हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दी, लेट्स से आपने ऐड किया यहाँ पे 50, और एक वैल्यू पर ऐड किया आपने -80, देख रहे हो बड़ी बड़ी वैल्यू है। मैक्सिमम डेटा जो है 1 से 10 के बीच की है, पर दो डेटा अलग अलग रेंज में, बहुत अलग रेंज में है। तो इस बॉक्स पर बेसिकली क्या बताता है कि आपके डेटा में कितने डेटा जो है आउट ऑफ रेंज है, मतलब आउटलायर्स कहते हैं overall उसको, है ना। तो आउटलायर को चेक करने के लिए यूज करते हैं पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट, ऐसे बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट के अंदर जिस पे करना है, और बॉक्स प्लॉट देखो N5 पे रिजल्ट से करनी थी, यहाँ पे N5 पास किया और यहाँ पे लिखो पीएलटी डॉट। तो ये देखो ये दिखाएगा, देख रहा है ना, ये बता रहा है कि मैक्सिमम डेटा आपके किसके 0 से 20 के बीच में, और कुछ डेटा जो है -80 है, और एक डेटा ये है ना 40+ है, 50 है, नहीं समझ में आया। ये इसकी वर्किंग फ्लो है, ये ऐसे ही आपका वर्क करता है। छोटी डेटा क्या, बॉक्स प्लॉट बेटा मैक्सिमम डेटा देखिए किस रेंज में, आप यदि इस डेटा को देखो तो मैक्सिमम डेटा 1 से 10 के बीच में है, बट कुछ डेटा काफी डिफरेंट है, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है इंटायर डेटा से, दिस इज कॉल्ड आउटलायर्स। तो आपको आउटलायर जब भी अपने डेटा में देखना हो कि आउटलायर है कि नहीं, तो हमेशा क्या यूज करते हैं, बॉक्स। बॉक्स फूड ये बताता है कि आपके डेटा के अंदर आउटलायर्स है या नहीं है, देखो क्लियरली दिख रहा है। ये जो रेंज है, मतलब आपके डेटा के अंदर यदि नहीं होता आउटलायर, तो पूरी डेटा इसी रेंज में आता। बट ये आउटलायर होने की वजह से देखो ऊपर में भी एक आउटलायर है, 20 से प्लस में कोई आउटलायर है, और यहाँ पे हमारा 60 से नियर बाई 60 से भी ग्रेटर कोई आउटलायर, देखो 60 से भी ग्रेटर, यही है ना 60। अब देखो इनको हटा कर यदि ड्रा करो, यदि लेट से हमने इस वैल्यू को हटा दिया, तो अब आप देखोगे बॉक्स प्लॉट आपको शो नहीं होगा, सॉरी बॉक्स प्लॉट में अब आपको देखो डिफरेंट दिखेगा। देखो अब देख रहे हो, क्योंकि अब हमने हमारे इंडिया का आउटलायर है ही नहीं, इस तरह से बॉक्स प्लॉट रहा। समझ आया होगा शायद, है ना। एक हम पढ़ेंगे पाई प्लॉट। पाई प्लॉट कैसा होता है, जैसे आप देखे भी होंगे, काम भी किए होंगे, देखो पाई प्लॉट कुछ ऐसा दिखता है, समथिंग ऐसा, है ना। इसको कितनी पार्ट से आप डिवाइड कर सकते हो, ऐसे ही होता तो है पाई प्लॉट, नहीं पाई चार्ट या पाई प्लॉट, कुछ भी आप बोल सकते हो ऐसे। देखो ऐसा होता है। तो ये भी कैसा प्लॉट है, कैटेगरिकल प्लॉट, इसमें कैटेगरिकल चाहिए, एक क्या चाहिए, कंटिन्यूस। देखो एक डेटा बना रहा हूँ मैं, लेट से यहाँ पे np डॉट एरे, इसमें वैल्यू बता। अभी देखो आप, लेट से यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्टर डीसीटी या डॉक्टर, शॉर्ट कर लिख देता हूँ सबको। ये स्टूडेंट हो गया, लेट से डेटा एनालिस्ट हो गया। देखो आप, है ना, जैसे मैं कितनी 5 लेना था ना, डॉक्टर स्टूडेंट डीए डीबी, और एक लिया आपने स्टूडेंट, ये 4 ले, 5 थे डेटा, 5 मैंने ले लिया, है ना। ये यहाँ पे ना ये यही एरर दे रहा है। डन, सब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अब जैसे देखो पीएलटी डॉट पाई, तो पाई में हमने क्या डाला, N1 के बिहाफ पे ड्रा कर रहे हैं, तो अभी देखो डेट उसके अंदर कितनी यूनिक कैटेगरी, जितनी यूनिक कैटेगरी होगी N1 के अंदर, उसके भी उतने नंबर ऑफ स्लाइस बन जाएंगे, यहाँ पे देखो। देखो बन गया ना स्लाइस एकदम से। और सबकी आप यदि लेबल देना चाहते हो, जैसे ये डॉक्टर का ये ऐसे, तो यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर सकते हो लेबल। लेवल किसी भी यहाँ पे करने, N2 के भी यहाँ पे, तो N2 की जो वैल्यू है ना, उसके भी यहाँ पे हो जाएगा उससे।
देखो बता रहा है ना, सबसे क्या स्टूडेंट है, डीबीए डीए है ना, अभी कितने परसेंट है। तो आप यदि जैसे लेवल तो हो गया, बट लेवल की वैल्यू दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एक पैरामीटर और पास किया जा सकता है, ऑटोपिसिटी। ऑटोपिसिटी ऑटोपिसिटी का जो फॉर्मेट है कुछ ऐसा है, परसेंट परसेंट .2f। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। 15-10 मिनट में सर निकल रहा हूँ सर, 10 मिनट में। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट करने आपको सीटी का फॉर्मेट होता है जो मैं भूल रहा हूँ। ये होता है आई थिंक, दो बार एफ होता है कुछ ऐसा, सिंगल ऐसे ही लॉजिक है इसका। हाँ देखो आप, है ना। तो यदि आपको 1 डिजिट चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। तो डेसिमल के बाद देखो 1 डिजिट आ रहा है, और जब डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0। देखो डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा है, देखो है ना, बिल्कुल परसेंट की वैल्यू आ गई सेंटर में। अब लेट से किसी वैल्यू को आप बाहर की ओर दिखाना चाहते हो, जैसे जो सबसे मिनिमम वैल्यू मैं चाहता हूँ उसको बाहर की ओर स्लाइड करना। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, देखो एक वेरिएबल और ले लो, n3 = पी डॉट एरे, और यहाँ पे हम बना सकते हैं 0,0,0, जिसको आपको बाहर करना उसकी वैल्यू दे दो 0.1 लेट से, या 0.05 में दिया, ठीक है। कि बहुत ज्यादा बाहर कर देगा, 0 हो गया, 5 टोटल है ना, 3 और 2 5 हो गए। अब यहाँ पे पास कर सकते हो एक्सप्लोड, एक्सप्लोड मतलब बाहर क्यों कर देना, एक्सप्लोड किस भी यहाँ पे, n3 के भी यहाँ पे, देखो आप देख रहे हो ना, ये जिस पे वैल्यू दिया है हमने किस पे दिया था, देखो 0, 1, 2, 3, 4 पे। तो 4 पे कौन सी वैल्यू, डीबी है, डीबी को देखो बाहर करके दिखा रहा है ना। ये सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो इस तरह से एक चीज और कर सकते हो आप यहाँ पे, शैडो, 3D व्यू दिखाना है तो यहाँ पे एक चीज पास कर सकते हो, शैडो इज इक्वल टू, थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना बड़ा सा। अब लेट्स इसको हम चाहते हैं कि लोकल मशीन में सेव कर लें ताकि कहीं रिप्रेजेंट करें या पीपीटी वगैरह में ऐड करें, तो यहाँ पे लिख सकते हो पीएलटी डॉट सेव फिग। अच्छा, पीएलटी डॉट शो से पहले लिखना है, पीएलटी डॉट शो से पहले पहले मतलब, है ना। तो पाई प्लॉट, बस। और डॉट किसमें सेव करना है, पीएनजी जेपीजी जिसमें भी आप इसको देखो, आप यहाँ पे सेव भी हो गया, देखो आप, हो गया ना। अब इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हो अपनी लोकल मशीन। देखो ये लोकल मशीन में भी आ गया, तो इस तरह से हम इस पे वर्क करते हैं। देखो आ गया ना ये डेटा ऐसे। तो ये हमारा पाइप प्लॉट है जो, अच्छा, ये हमारा पाइप प्लॉट है, ये हमारा बॉक्स प्लॉट था, हिस्ट प्लॉट है ना? और भी प्लॉटिंग होते हैं, देखो आप घर जाओगे ना तो आप देखना इतने सारे प्लॉटिंग होते हैं हमारे पास, बहुत सारे प्लॉट अवेलेबल है, यदि आप ध्यान से देखो। हाँ, यही होते हैं मतलब। इसके बाद ना ऐसा है कि अब आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे क्या पास करना है, जैसे देखो अब जब भी कोई, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। देखो देखो जैसे ये प्लॉट है, ठीक है। तो इस तरह की यदि प्लॉटिंग करना है, तो ये देखो आप इस पे क्लिक करो, देखो ये बताएगा कितनी तरह की प्लॉटिंग, देखो यहाँ। एक तो ये प्लॉट हमने करके दिखाया, ये भी करके दिखाया। अब देखो यदि आप कुछ ऐसा करना हो, देखो बता रखा है, अब समझ में नहीं आ जा रहा है क्या किया हुआ है इसमें, है ना। अब कुछ ऐसा करना हो, देखो इसके लिए बता रखा है पीएलजी डॉट स्कैटर, उसमें वैल्यू ऐसे डालनी है आप। देखो सब चीज बता रखा है, यदि ऐसा कुछ करना है तो देखो एक लाइन में ऐसा देख सकते हो, देखो सब प्लॉट है ना। तो ये मेन मेन है, उसके बाद और भी होते हैं जैसा आपको चाहिए, देखो ये प्लॉटिंग दिख रहा है, पीएलटी डॉट फिगर, फिगर के अंदर ये पास कर रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। देखो ये ऐसा हिस्टोग्राम हो गया, हिस्टोग्राम, इसकी डेटा थोड़ी डिफरेंट है। इस तरह से आप जो चाहिए आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हो, देखो है ना। अच्छा देखो सब प्लॉट का तब एक और पैरामीटर पास किया जा सकता है, क्या देखो यहाँ पे है, देखो
प्लॉट के बाद आप क्या पा सकते हो, तो plt डॉट वाई एसक्यूएल टाइटल और ग्रिड इज इक्वल टू ट्रू। ग्रिड, ग्रिड से क्या होगा ये भरत, ग्रिड से ये आपको ऐसे फील, मतलब आपको एक लाइन बनता हुआ दिखेगा। देखो ग्रिड लगा देता हूँ सर, तो आप देखोगे कि बढ़िया सा दिखेगा। ये सर मैं ग्रिड लगा देता हूँ थोड़ा अच्छा, ग्रिड में मतलब लाइनिंग लाइनिंग सब बीच में आ जाएगी। देखो हो गया ना, ग्रिड ए वैल्यू दिखने लग गई है, पहले से नहीं दिख रही थी। इस तरह से हमारी वर्किंग है, जो चेंज हुई है दिखा रहा है। तो आप इस तरह से अपने यूज के अकॉर्डिंग जैसा चाहिए वो कर लो आप। तो यही थे हमारे मैटप्लोट्लिब में प्लॉट्स जो मेन मेन थे। अब हम ये मैटप्लोट्लिब जो है ना दोबारा फिर से मिलेगा जब हम अब अपनी स्टैटिस्टिक के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, जब स्टैट्स, ये दोबारा फिर से मिलेगा हम सभी को, फिर से हम दोबारा इस चीज को पढ़ेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का हो में से तो बताइए। प्रियांशु, मोनिका, मुस्कान।